अस्सलाम वालेकुम। पावर, पॉलिटिक्स और पाकिस्तान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इस व्लॉग को या इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं हज़रत अली का एक कौल आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया था कि दौलत और इक़्तिदार मिलने पर लोग बदलते नहीं हैं, दरहकीकत वो बेनकाब हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, इसका मतलब, और उसके बाद आप ये कहें कि यार ये तो बदल गया है, वो दरहकीकत शख्स बदलता नहीं है, फ़कत बेनकाब हो जाता है। अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा रहम दिल है तो पैसा और पावर उसको मज़ीद एम्पलीफाई कर देगा और वो मज़ीद रहम दिली का मुजाहरा करेगा। लेकिन अगर वो शख्स दिमाग ख़राब है उसका, वो बड़ा ही उसके कम ज़र्फ़ किस्म का आदमी है या औरत है, तो फिर होगा क्या कि अगर जब उसके पास पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी और पावर आ जाएगी, तो फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन सारी बातों का मकसद क्या है, और ये इस पॉडकास्ट के अंदर मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा जिसको हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेंगे, और वो है पावर। पावर हकीकत है क्या? इक़्तिदार, पावर, ताकत। आई एम श्योर कि आपको ये तो पता ही होगा कि पावर कहते क्या हैं, लेकिन इसके लफ्जी मायने ताकत के ये हैं कि किसी से वो काम करवाना जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अब पावर मुख्तलिफ किस्म की है, और यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉडर्न रिसर्च है पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर या सियासियात के अंदर, उसमें पावर 6 किस्म की होती है। There are 6 types of powers altogether. Number 1, physical force. फिजिकल फोर्स यानी कि जबरी कुव्वत आप दिखा रहे हैं, आपने जी लाठी चार्ज कर दिया, आपने जी शेलिंग कर दी, आपने पिटाई कर दी, आपने तशद्दुद कर दिया, ये सारी चीजें आती हैं आपकी फिजिकल फोर्स के अंदर। दूसरा है वेल्थ। वेल्थ यानी कि दौलत, यानी कि बेशुमार दौलत। आप दौलत से कुछ भी कर सकते हैं, आप दौलत से पावर को खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का अलमिया कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बिक जाती है। आप किसी भी महकमे में जाते हैं, वो बिल्कुल आपसे बरमला ये कह देता है कि भाई आपका काम तब होगा जब आप कुछ पैसा खर्च करेंगे। अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो तेजी से काम हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो यूजुअल तरीके से वही आपका लाइन में लगना और उसके बाद आपको लंबे चौड़े चक्कर लगाना। पता चला जब तक उस बंदे की बारी आई उसका इंतकाल हो चुका था। होता है। इसीलिए कहते हैं कि पावर यानी कि पैसा से ज्यादा आ सकती है। वेल्थ के थ्रू आप पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर आप पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है जी। तीसरे किस्म की पावर है स्टेट एक्शन। आपकी जो गवर्नमेंट है उसका एक्शन, स्टेट एक्शन, आपके जो लॉज हैं, आपकी जो इख्तिदार है या अदलिया है, वो क्या करता है कि वो इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, या वो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं कि उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हुए कई लोग पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। आपकी अदलिया जो है वो कुछ कहती है, उसको मोल्ड किया जाता है, जजेस को खरीद लिया जाता है, वकला बिक जाते हैं। और ये बात मैं अपने एक और पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, जो कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने फरमाया था। जो कॉल था उनका, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना चाहते हो, 2 काम कर दो। पहला, नौजवानों में उरियानियत फैला दो। दूसरा, उसके तालीमी निज़ाम को दरम भरम कर दो, यानी कि बढ़ने से रोक दो। तो आगे आने वाले 20-25 सालों में वो जो कौम है वो गलत किस्म के वकील, जज, पॉलिटिशियंस, आपकी टीचर्स, आपके उस्ताद, आपके प्रोफेसर्स, आपके रिसर्चर्स, जो आपके एनालिस्ट होते हैं, वो ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इवेंचुअली वो जो माशरा है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान एज वेल, कि हमने ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाके खड़ा कर दिया विदाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एनी पार्टी और एनी पॉलिटिकल लीडर हियर। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि जो पॉलिसी मेकर्स थे, जिन्होंने पॉलिसी एक आम इंसान के लिए बनानी थी, आज वो पॉलिसी बनाई तो जाती है लेकिन उसको लागू जो किया जाता है वो आम इंसान पे किया जाता है। लेकिन जो बड़ा शख्स है जिसके पास पावर है पैसे की, वो उन लॉज को मोल्ड करके, उसको मोड़ तोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हमारे आसपास ये हो रहा है ऐसा, आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पर चरका मार के निकल जाता है। तो जनाब 3 बातें हो गई। चौथा है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स के हिसाब से मैं एक कल किताब पढ़ा था, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बाय स्टीफन फिलिप कोहन। उसमें उसने एक बात लिखी, उसने कहा कि जब इस्लाम दाखिल हुआ जनूबी एशिया के अंदर, या वहाँ पर वो पनपना शुरू हुआ, तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पर हिंदुआना रस्में जो हैं वो इस्लाम के अंदर शामिल होती चली गई किसी हद तक। हुआ क्या कि जब वो मोल्ड हुआ, अब आप देख लें आजकल के ज़माने में जो हमारी शादी ब्याह की रस्मात है उसमें कई
एलिमेंट जो है वो हिंदुआना रस्मों के आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो इस्लामिक तरीका ये है कि अपनी हिसाब से वलीमा कीजिए, ना कोई मेहंदी, ना कोई मंगनी, ना कोई माहियो, ना कोई शैंडी मैंडी, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कि स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं, तो दे हैव टू portray that they are something because everybody wants to be something, nobody wants to be just like anybody else. तो वो एक ऐसी रेस लगी हुई है कि जिसके अंदर वो स्टीफन ने बात बोली, उसने कहा कि लेट्स से वो जो मिस्टिसिज्म है, सूफियाना जो एक कहना चाहिए ना एक रॉ है, वो चल पड़ी। उसके बाद कई इस किस्म की बातें उसने उस किताब में लिखी। उस किताब का नाम है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जरूर पढ़िएगा, लिखी है स्टीफन फिलिप कोहन ने। खैर, तो जनाब सोशल नॉर्म्स ऐसे बना दिए जाते हैं कि जिसके हिसाब से लोग फिर उन नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे ये शादी की रसूमात को ले लीजिए, तो अब वो एक ऐसा नॉर्म बन चुका है कि जी बड़ा ही लेविश किस्म का खाना होगा, आला किस्म की पार्टी होगी, वो ख़ानदान वालों को बुलाया जाएगा, 10,000 किस्म की चीज़ें उसमें लगा दी हैं, वो लड़की का बाप लड़के का बाप फना हो जाता है, बिल्कुल वो उस चक्कर में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है कि नहीं यार, फिर ख़ानदान वालों को क्या मुँह दिखाएंगे, लड़की के ससुराल वाले क्या कहेंगे, वो सारी ज़िंदगी ताना देंगे उसको। लड़के वाले कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने बेटे को फला जगह पे नहीं भेजा या इतने अच्छे तरीके से उसकी शादी नहीं की, तो मैं माशरे में सर उठा के जीने के हक से महरूम कर दिया जाऊँगा, फला ढमका। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे बना दिए गए हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो ड्राइव कर रहा है रिलीजन को। होना ये चाहिए था कि रिलीजन को ड्राइव करना चाहिए था कल्चर को, लेकिन वो कल्चर ऊपर चला गया, वहाँ से जिसको जो इस्तेमाल में लेकर आना होता है अपने मजहब को, वो उसको इस्तेमाल करता है, एंड देन दे पोर्ट्रे टू बी द बेस्ट मुस्लिम्स आउट देयर एवर। तो जनाब ये चौथी बात हो गई। पांचवा जो तरीका है या जिस तरीके से आप पावर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज आइडियाज। वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडिया जनरेट करके हाउ एग्जैक्टली यू कैन बी एबल टू कैप्चर द माइंड ऑफ द पीपल, कि इतने सारे लोग हैं, उनके दरमियान कोई आइडिया को कल्टिवेट किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, उसको बताया जाए, और उस आइडिया की बुनियाद के ऊपर, उस आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर फिर आप पूरे माशरे को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और आखिरी है नंबर्स। जितना बड़ा नंबर होगा, जितने ज़्यादा लोग फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग मद्दा होंगे या उसके फॉलोशिप में होंगे, उतना ज़्यादा वो शख्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, पावर का यूज़ कर सकता है। अब्यूज़ नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लॉइट बिल्कुल किया जा सकता है पावर को, क्योंकि पावर इज़ लाइक ए नशा। कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? उसने कहा ना पैसे का है, ना औरत का है, ना शराब है, ना जुआ है। सबसे खतरनाक नशा जो है वो पावर का है, आपकी कुर्सी का है, आपके इख्तिदार का है, क्योंकि पावर मिलते ही इंसान जो है वो खुदाई का दावेदार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब पावर आए तो आपको और ज़्यादा झुक जाना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने कहा कि ज़िंदगी में तरक्की का रास्ता की तरफ जो महल जाता है, उसका जो दरवाज़ा है वो बहुत नीचे है। अगर आप उस महल तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल झुक के आपको जाना होगा, यानी कि अदब के दायरे में रहते हुए आप आगे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात जो यहाँ पे हम करेंगे वो ये है कि पावर ऑपरेट कैसे करती है, मतलब पावर को ऑपरेशन में कैसे लेकर आते हैं। मतलब ऑपरेट का मतलब ये है कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन बी एबल टू सी कि पावर इज बीइंग ऑपरेटेड। नंबर 1 उसका जो पॉइंट है, 3 लॉज है पावर के। यहाँ पे मैं रॉबर्ट ग्रीन वाली बात नहीं करूंगा जो उन्होंने कही थी। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था कि there are 42 laws of power, I think. The 42 laws of power by Robert Greene, very important book, though it's very towards the pessimistic side, but yes, it makes sense a lot. अब पावर ऑपरेट कैसे करती है? मैंने बताया 3 लॉज हैं पावर के। there are 3 laws. Number 1, पावर इज नेवर स्टैटिक। यही लिखा है मैंने, हाँ बिल्कुल, पावर स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर आप पावर नहीं शो कर रहे, इट मीन्स के पावर आप पे लग रही है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कई लोग हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं कि जी ये करना है, वो करना है, लेकिन दर हकीकत कुछ होता नहीं है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन दर हकीकत होता कुछ नहीं है, वो एक तरीके से गिमिक किया जाता है। अब अगर आप पावर नहीं शो कर रहे हो और आप कह रहे हैं नहीं यार इट्स ऑल फाइन, हंकी डोरी, मुझ पे तो कोई मसला नहीं है, तो मसला ये है कि आप पे पावर लग रही है, आपको रोका जा रहा है, आपको किसी तरीके से उलझाया जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान में उलझाया जा रहा है, आपको जनाब बिजली पानी गैस में उलझाया जा रहा है, आपको महंगाई में उलझाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों में उलझाया नहीं गया तो आपने क्या करना है? आपने सवाल उठाने शुरू कर देने हैं, आपने बातचीत करनी शुरू कर देनी है, आपने सोचना शुरू कर देना है। जैसे ही इंसान ने सोचना शुरू किया, जो आला हुकाम ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, they don't like it. When I say आला हुकाम, it doesn't necessarily mean that I'm talking about just Pakistan. I'm talking about the entire world, जिसके अंदर वो फ्री मेसन्स और वो इल्यूमिनाटी और ये सारी चीज़ें।
اسی لیے شاید سقراط کو زہر دیا گیا تھا، کیونکہ سقراط نے ایک عام انسان کو سوچنے پر لگا دیا تھا، سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، سوچنا سکھا دیا تھا. So the first thing in the laws of power کے اندر کہ power is never static. Power static نہیں ہوتی، یہ موومنٹ میں ہے. اگر آپ پاور نہیں دکھا رہے اس کا مطلب یہ کہ آپ پہ پاور لگی ہوئی ہے. You've been acted upon. آپ پہ پاور لاگو ہو گئی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، پاور از لائک واٹر، یعنی کہ پانی کی طرح ہے، یہ یہاں سے وہاں سے ہوتے ہوئے اپنی جگہ بنا لیتی ہے. مثال کے طور پہ میرے باس نے جاب پر مجھ پہ گالیاں دی، مجھ پہ پاور کا استعمال کیا، میں آگے سے کچھ کہہ نہیں سکا، میں خاموش ہو گیا. میں گھر آیا، میں نے وہ پاور اپنی بیوی پہ منتقل کر دی کہ میں نے اس کے اوپر جھاڑ، کہنا چاہیے نا کہ گالم گلوچ تو خیر نہیں، لیکن غصہ دکھانا، ایجیٹیشن، اینگر، آپ کا چیخم دھاڑ، کیا کر دیا، کیوں کر دیا، کھانے میں نمک زیادہ، فلاں ڈمکا، یہ وہ، کیونکہ وہ پاور واٹر کی طرح ہے تو اٹ ٹریولس. میں نے بیگم پہ نکالا، بیگم نے بچوں پہ نکال دیا، بچوں نے جو ہے وہ جانوروں پہ نکال دیا، جانوروں نے جو ہے وہ چھوٹے جانوروں پہ نکال دیا. دیٹس ہاؤ پاور از آلویز بین لائک واٹر، سو اٹ کیپس ٹریولنگ. جو میرے باس نے میرے ساتھ کیا از بیکاز کہ اس کے باس نے شاید اس کے ساتھ کیا، تو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اطراف میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی وجہ سے آپ کا جب موڈ خراب ہوا، آپ کے باس نے آپ کو گالیاں دی، جب آپ روڈ پہ نکلے کب گھر جانے کے لیے، اب آپ کا موڈ خراب ہے، اب آپ کے سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے، کوئی ریڑھی والا آ رہا ہے، آپ نے وہ پاور اس کے اوپر لگانی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پاور ملتے ہی لوگ خدائی کے دعوے دار ہو جاتے ہیں. اور تیسری اور آخری چیز، پاور کمپاؤنڈز، پاور بگیٹس پاور، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی طریقے سے پاور پاور کو کھینچتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں they always are friends with powerful people. جتنے بھی امیر ویلدی لوگ ہیں they are always have circle around wealthy people. تو یہ چیز سمجھنا اور اس کے بعد اس کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرنا اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ پاکستان میں آپ یہ ساری قسم کی پاورز دیکھ سکتے ہیں، آپ فزیکل فورس بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دولت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پاور کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سوشل نارمس کو کس طریقے سے انسان کو پھنسایا جاتا ہے ان نارمس کے اندر، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں یہ تو خاصہ ہے ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا، تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کر رہے ہیں. اگر ایک گناہ سب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ ویلڈ ہے، یا ایک گناہ جو کم لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پہ پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے، نہیں یار یہ تم غلط کر رہے ہو. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک نارمل چیز ہے، اٹ ہیپنس. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے یا اسٹیٹ ایکشن کے کس طریقے سے ادویہ کو خریدا جاتا ہے، یا کس طریقے سے ایسے لاز بنائے جاتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کو تو پکڑ میں لے آتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے یا جو واقعی جن لوگوں کو پکڑنا چاہیے ان کو نہیں پکڑ رہا کوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ویلتھ کا استعمال کرتے ہوئے ان لاز کو مولڈ کر کے اپنے فائدے میں یوز کر لیتے ہیں. کسی نے بڑی عجیب سی بات بولی، اس نے کہا کہ کروڑوں اربوں روپوں کی کرپشن ہو گئی، لیکن ہماری جو کیا کہنا چاہیے نا محکمہ ہے جو پکڑتا ہے ٹریفک کو، وہ اس کو پکڑے گا بیچارے کو جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. مطلب باقی سب کو چھوڑو، ہیلمٹ نہیں پکڑا ہوا اس کو پکڑ لو. گاڑیاں غلط جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ صدر میں جائیں، زینب مارکیٹ کی طرف جائیں، آپ زمزمہ پہ جائیں، اگر وہ گورنمنٹ کی حکومت کی گاڑی ہے تو اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اطراف میں گارڈز کھڑے ہوئے ہیں. اگر میری اور آپ کی گاڑی ہوتی ہے اس کو فٹافٹ وہ گاڑی آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے دوسری والی کہ نہیں جی نہیں آپ نے غلط جگہ پہ پارکنگ کی. کیوں؟ کیونکہ پاور کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں پاور کے خلاف ہو، جس طرح میں نے کہا کہ پاور از نیور اسٹیٹک، which means کہ if I'm not showing the power that means I've been acted upon، یعنی کہ مجھ پہ پھر پاور کو یوز کیا جا رہا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ پاور کی کتنی اقسام ہے، کیا حساب کتاب چل رہا ہے، اور کس طریقے سے پاور کو ہمارے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہم یوز ہوتے ہیں، ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ایک شخص اگر کھڑا ہو جائے، ایک شخص، اور وہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں چلتا چلا گیا اور پھر قافلے سے قافلہ بنتا چلا گیا. لیکن وہ ایک شخص کھڑا ہونے سے زیادہ اثر تو پڑے گا نہیں، لیکن پھر بھی ایٹ دا سیم ٹائم what we can do is we can be that one person. ہم وہ ایک بندہ ہو سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ We should be that person. We should be that person who initiates, جو اسٹارٹ کر رہا پرویکٹیولی، تاکہ یہ جو جھکڑ چلا ہوا ہے ایک مہنگائی کا، ایک پرابلمس کا، اس کا کہیں تو اختتام ہونا چاہیے، کہیں تو اس کو ختم، کہیں تو اس پہ ایک کہنا چاہیے پیریڈ کی لائن لگنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے ابھی تک بائی دا وے آپ داراشکو ہاشمی کو اسٹریم پر دیکھ رہے ہیں، if you haven't subscribed or liked my Facebook page please do that.
اگر پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, موٹیویٹس می آل دی ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ جلد ملاقات کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد, فی امان اللہ. اللہ حافظ.